क्या ऑटो सेक्टर ने अपने अपवर्ड इम्पल्स वेव को लॉन्ग टर्म साइकिल में पूरा कर लिया है? क्या अब यह बेयरिश करेक्टिव फेज में इंटर कर चुका है? क्या अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर पिक्स एक साथ बन चुके हैं? क्या करेक्शन फेज लंबा चल सकता है? क्या शॉर्ट टर्म रैलीज में लॉन्ग पोजीशन लेना जोखिम भरा हो सकता है? क्या करंट सिचुएशन में बुक प्रॉफिट्स ऑन राइज एक सही स्ट्रेटजी होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मेरा लक्ष्य है आपको स्टॉक मार्केट की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना और आपकी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखना। आज के वीडियो में मैं आपको ऑटो सेक्टर के करेक्शन फेज और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए के बारे में बताऊंगा। 3 मंथ्स बिफोर हम लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर सभी टाइम फ्रेम में ऑटो सेक्टर पर डिस्कशन किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर ने हमारे प्रिडिक्ट किए गए वेव मूव को इन टोटल फॉलो किया है और आपने इसका पूरा फायदा लिया होगा। पर इस यूट्यूब वीडियो में करंट सिचुएशन में ऑटो सेक्टर कहाँ है जाने, इसके लिए हम 4 पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, पैटर्न एनालिसिस, जिसमें देखेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर ने अपने अपवर्ड इंपल्स वेव को साइकिल डिग्री में पूरा कर लिया है और क्या अब यह बेयरिश करेक्टिव फेज में इंटर कर चुका है। सेकंड, टाइम साइकिल एनालिसिस, जिसमें देखेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर ने अपने अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर पिक एक साथ कंप्लीट किया है या नहीं, जिससे पता चलेगा कि करेक्शन फेज कितना लंबा चल सकता है, जिससे वेरी शॉर्ट टर्म रैलीज में लॉन्ग पोजीशन लेना जोखिम भरा हो सकता है। थर्ड, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, जिसमें देखेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर ने अपने अलग अलग टाइम फ्रेम पर किस किस ट्रेंड लाइन्स को ब्रेक किया है, जिससे पता चलेगा कि उससे हायर टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर किया है। फोर्थ, वॉल्यूम, जिसमें देखेंगे कि क्या ऑटो सेक्टर का वॉल्यूम डाटा अपने हायर लेवल्स पर बायर्स अब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम ऑटो सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। ये आपको एक्यूरेटली बताएगा कि कौन से स्टॉक ऑटो सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक पाएं। अपने ऑटो सेक्टर के ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये ऑटो सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है अक्टूबर 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि जनवरी 2012 में हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट करेक्शन पूरा किया और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए जनवरी 2012 में जो हम लोग का करेक्शन हुआ, ये हमारा 0 पॉइंट हुआ और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक बुल फेज था, जो कि हमारा एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और यहाँ पे दिसंबर 2017 में फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का जिगजैग पैटर्न में हम लोग का एक करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा किया। कोविड के टाइम में मार्च 2020 में हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिसंबर 2017 से लेकर के मार्च 2020 में रफली 2 साल का हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का करेक्शन पूरा किया। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्च 2020 का पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2012 में जो हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ था, ये हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट हुआ। अब इस 0 पॉइंट से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, जो कि मार्च 2020 का जो करेक्शन पूरा किया था, यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग का 0 टू ट्रेंड लाइन हमारा ये हुआ और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक बुल फेज था और इसके बाद यहाँ से हम लोग का रफली 2 साल का एक जिगजैग पैटर्न में करेक्शन पूरा करके पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। ट्रेंड लाइन की बात करें, जनवरी 2012 में करेक्शन पूरा करके जब स्टार्ट हुआ था तो यही हम लोग इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट हुआ। अब यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन
लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन ये हुआ कि पैटर्न वाइज हम लोग का फर्स्ट सेकेंड वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। यदि हम लोग टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वेव हम लोग का 6 ईयर का था, जबकि सेकेंड वेव हम लोग का 2 ईयर्स का था। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और फर्स्ट वेव के पास हम लोग का वॉल्यूम मैक्सिमम था। और जब हम लोग का सेकेंड वेव के फॉर्म में जब नीचे करेक्शन में इंटर किए तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज किया था, लेकिन पुनः हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किए तो पुनः यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है। इस तरह से हम लोग देखें कि पैटर्न वाइज फर्स्ट और सेकेंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव में इंटर किया। टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव 6 ईयर का था, जबकि सेकेंड वेव हम लोग का 2 ईयर्स का था और उसका अपना थर्ड वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हम लोग का यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ये। और जैसे ही हम लोग का सेकेंड वेव में इंटर किए, फर्स्ट वेव के टॉप के रेस्पेक्ट में हम लोग का सेकेंड वेव में वॉल्यूम डिक्रीज किया या फिर स्थिर है। यहाँ पे हम लोग का चारों पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जब ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका थर्ड वेव किस पॉइंट पे पूरा किया और क्या इसका सबऑर्डिनेट वेव एक इंपल्स वेव में कंप्लीट किया है और सभी चारों पैरामीटर फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि मार्च 2020 में हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके पुनः हम लोग फिर से एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। तो इस थर्ड वेव के लिए हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेकंड वेव का लोएस्ट पॉइंट होगा और यही लोएस्ट पॉइंट इस थर्ड वेव के लिए 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक रफली 1 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया और यहाँ पे हम लोग का एक कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फरवरी 2021 से लेकर के मार्च 2020 तक एक करेक्टिव फॉल हुआ जो कि डब्ल्यू वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसके पुनः यहाँ से हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किए। और यहाँ से नवंबर 2022 के बाद पुनः हम लोग का मार्च 2023 में हम लोग का एक करेक्टिव वाई वेव पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं कि मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद फरवरी 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक रफली हम लोग का 2 साल का एक करेक्शन था जो कि हम लोग का एक सेकेंड वेव पूरा किया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे यदि बात करें टाइम साइकिल की तो टाइम साइकिल में हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव हमारा 1 ईयर्स का था, जबकि सेकेंड वेव हम लोग का 2 ईयर्स का था और मार्च 23 में पूरा करके पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। यदि ट्रेंड लाइन की बात करें तो मार्च 2020 से जब हम लोग कंटिन्यू किया तो ये थर्ड वेव का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो जब हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और सेकेंड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे टच किया, तो ये हमारा सेकेंड वेव हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 टू ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि सेकेंड वेव हमारा मार्च 23 में पूरा करके और पुनः यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं कि जब मार्च 2020 से जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव में जैसे जैसे प्राइस ऊपर कर रहा है हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जबकि सेकेंड वेव में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया है। और फाइनली हम लोग देखे थे कि सेकेंड वेव का सबऑर्डिनेट वेव वाई वेव में हम लोग का सबसे कम वॉल्यूम हो गया था और पुनः जब हम लोग यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए तो पुनः हम लोग यहाँ से वॉल्यूम फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इम्पल्स और करेक्शन वॉल्यूम वाइज फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रख रहा है। मार्च 2023 में जो सेकेंड वेव बना और उसका जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 28 मार्च 2023 को हम लोग का सेकेंड वेव पूरा करके और पूरा थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को देख पा रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से ऊपर जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इस सबऑर्डिनेट वेव का सेकंड वेव ये वाला पॉइंट है और जब यहाँ पे हम लोग 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस 2-4 ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम लोग का ब्रेक किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके यहाँ पे करेक्शन के तहत फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हम लोग का जब मार्च 2023 से जब ऊपर कंटिन्यू किया तो थर्ड वेव हमारा इस
पॉइंट पे पूरा किया, जो कि जून 2024 में कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का इस टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्शन में इंटर किया। चूंकि यहाँ पे जब 2-4 ट्रेंड हमारा ब्रेक किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे फोर्थ वेव में थे और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारे यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का इस 2-4 ट्रेंड को ब्रेक किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का जो हमारा सेकेंड वेव इस पॉइंट पे था, उस टाइम फ्रेम का भी हम लोग का एक इंपल्स वेव पूरा करके येलो वाला लाइन भी हम लोग का ब्रेक कर दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 27 सितंबर 2024 को पूरा करने के बाद यहाँ पे हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इंपल्स वेव पूरा किया, जो कि एक लार्ज टाइम साइकिल का थर्ड वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फोर्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और उससे छोटे टाइम फ्रेम मीडियम टर्म का भी हम लोग का ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम के दोनों के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पर यदि हम लोग पैटर्न कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव पूरा करके भी फिर नीचे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि मार्च 2023 से जब ऊपर कंटिन्यू किया था उसका भी एक इम्पल्स वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, साइकिल डिग्री का हम लोग का थर्ड वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और फोर्थ वेव में इंटर कर चुका है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 27 सितंबर के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, यहाँ के बाद जब करेक्टिव राइज में इंटर कर रहा है तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवर्ली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवर्ली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का है कि यहाँ पे इम्पल्स वेव पूरा करके नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का भी नीचे कंटिन्यू कर चुके, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम के नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका, जबकि लॉन्ग टर्म में हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14 नवंबर 2024 को हम लोग का यहाँ पे नीचे का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्टिव राइज में इंटर किए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 14 नवंबर 2024 के बाद हम लोग के यहाँ से एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। अब इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये और यहाँ पे हम लोग करेक्टिव बी पूरा करके पुनः सी वेव के फॉर्म में हो सकता है कि करेक्टिव राइज के तहत यहाँ तक भी जाने की संभावना है। लेकिन जब भी करेक्टिव राइज पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा तो पुनः हम लोग फिर से नीचे के ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के ये करेक्टिव राइज में है। ये वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 14 नवंबर 2024 से ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसमें कि रफली हम लोग का 21 डेज से ज़्यादा लग चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में जो कहीं ना कहीं पूरा करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे की ओर ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का 1 और एक करेक्टिव सेकंड वेव पूरा करके पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 25,400 का होगा। इस अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 26,700 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस की बात करें तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का ये वाला हाईएस्ट पॉइंट जो कि 27,700 का है। तो इसी अपर लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में जब भी करेक्टिव राइज पूरा करके नीचे कंटिन्यू करेगा तो फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म के नीचे के ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे, मीडियम टर्म के भी नीचे के ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे और लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग जब तक के नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन या एवरेजिंग करने से बचेंगे। यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो जहां भी जब भी मौका मिलता है ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। फाइनली आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फर्स्ट, करेक्टिव राइजेस के दौरान लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें। सेकंड,
अपने ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। थर्ड, जब तक कोई पैटर्न कंफर्मेशन ना हो डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करें। और फोर्थ, हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।